ये रिकॉर्ड करना रह गया था। तो ये MLCF भी अपसाइड जाके फिर नीचे आ जाए। लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है 87 का तो फिर हम इसको लॉन्ग साइड करेंगे। वैसे लॉन्ग इसमें दो TP हो गए थे, एक TP रहता है अभी। 86 का सेकंड TP था हमारा। यानी कल अगर 87 क्रॉस करता है तो इट मींस ब्रेकआउट इसका हो चुका। यस 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 इट यस। 15 मिनट पे आपको फॉक्स अल्फा आप चल रहे हैं, वहां पे आपको कंफर्म हो जाएगा। वैसे अगर इंट्राडे होना तो निकल जाना आप मार्केट के बाद, यानी मार्केट के एंड में ही हो सके तो। अगर मौका अच्छा मिल जाए, प्रॉफिट हो, निकल जाए, ज़्यादा बेहतर है। स्टॉप लॉस लाजमी, कोई भी शेयर हो कल के दिन अगर आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ले रहे हैं तो। क्योंकि मार्केट इस वक्त जो है ना वॉर की सिचुएशन में, और मोस्टली जो हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं वो तो हमारे, समझे कि वॉर की एक न्यूज़ आ जाती है सारे बढ़ जाते हैं। हाँ सही है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर यह है कि स्टॉप लॉस हुआ आपका, ताकि इन केस वर्स्ट केस सिनारियो कुछ हो तो आपकी उंगली कट जाए, हाथ बच जाए। ठीक है, और राइट। दूसरी हम KSE की बात करते हैं। KSE इंडेक्स छोटे टाइम फ्रेम पे एक मूव अच्छी दे रहा है, लेकिन ये अगेन अपनी रिजेक्शन पे है। ये इसका हमारा टारगेट था प्रीवियस। और फिर भी अगर ये यहाँ से अपसाइड जाता है तो एक कंडीशन ये है कि अपसाइड जाए, 160 को टच करके फिर वापस आ जाए। और ये हमारा एक प्रीवियस बना हुआ है सेम एरो, ये वाला यहीं पे होना चाहिए इसी तरह से जैसे प्रीवियस हमने बनाया था। और इसी जगह को टच करके फिर नीचे या फिर अपसाइड जाता है, कुछ पॉजिटिव होता है आज के दिन बल्कि कल के दिन, तो फिर वेल एंड गुड। लेकिन फिर भी हमारा 170 वाला जो जोन होगा उसमें आएगा तब हम करेंगे। अदरवाइज ये 160 से होके फिर नीचे, दूसरा यहाँ से भी नीचे डायरेक्टली आ सकता है, लेकिन नीचे आता है तो 157 और 158 के दरमियान थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर नीचे आ जाए या आप साइड मूव दे, तो फिर हम उस हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम अपनी जो वो ट्रेड कंटिन्यू करेंगे इस पे। वैसे कल के दिन मेरा ख्याल ये है कि अपसाइड जाने देते हैं थोड़ा, फिर इसका वेट करते हैं नीचे आने का या फिर ब्रेकआउट का। दूसरा, आज हमने काफ़ी सारे शेयर्स बेचे थे, और कल अगर मार्केट खुदा न खास्ता नीचे आती है तो हमें वो मौका मिल जाएगा कि हम दोबारा उनको बाय कर सकें। और दोबारा दोबारा बाय करने के जोन्स भी आपको पता है सारे, मैं बता देता हूँ। जो भी आपको पूछना है वो भी आप पूछ सकते हैं। खैर, इसकी रेजिस्टेंस और इसकी सपोर्ट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा ये कि ये 160 और 157 वाला जो जोन है, इसी में अगर कंसोलिडेट करता है तो हमें एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिलेगी। यानी ये कुछ टाइम यहाँ पे रह के फिर अपसाइड जाएगा, तो ये हमारे लिए एक अच्छी मूव होगी। दूसरी, अगर हम थोड़ा नेगेटिव साइड देखते हैं कि मार्केट अगर नीचे आती है तो फिर नीचे हमारे पास 157 वाला एरिया है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो हमें एक अच्छा खासा शॉर्ट मिल सकता है ऑलमोस्ट सारे शेयर्स में, जैसे प्रीवियसली हम देख रहे थे। तो ये अगेन आ जाएगा 154 और 152 वाले जोन में, फिर ये इसी जोन में कंसोलिडेट करेगी जब तक एक साइड ब्रेकआउट नहीं आता। और ब्रेकआउट हमारे 161 और डाउन साइड वाले हमारे 157 वाला ब्रेकडाउन होगा। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट एक अच्छी मूव पे है इस वक्त। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें, नीचे जाए, ट्रेंड लाइन से अगर क्रॉस करे तो हम एग्जिट कर जाएं यहाँ से, एग्जिट करें या फिर हम शॉर्ट करें। ओवरऑल लॉन्ग टर्म मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव, बाईस फिल वक्त नेगेटिव, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है वॉर वाली। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने काफ़ी प्रॉफिट भी बचाया, और इसके साथ ही हमने काफ़ी सारे शेयर्स हमने अपने बेच भी दिए। अगर किसी ने बेचा नहीं है तो कल के दिन अगर मार्केट अपसाइड जाती है तो फिर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें कुछ, अगर शॉर्ट टर्म कोई पोजीशन है आपकी। अगर लॉन्ग टर्म है या कोई बहुत ऊपर की पाएंगे फिर छोड़ दें, फिर पड़े रहें, अच्छे शेयर्स हैं तो इंशाल्लाह मार्केट बढ़ जाएगी कुछ टाइम में, जब तक ये मामला हल नहीं होते। फिर जी इसके बाद MCB इंट्राडे में आज हमारे दो SL हिट हुए थे। एक NPL का, लेकिन वो हेजिंग करके मैं तो निकल गया था, लेकिन बाकियों का SL था 80 पैसा का शायद। और एक पायोनियर सीमेंट में था, लेकिन पायोनियर सीमेंट 380 280 से और 234 से होकर फिर वापस चला गया SL हिट करके। अच्छा जी, MCB लास्ट कॉल हमारी 358 और 360 से नीचे वाली थी। उसके बाद अभी हमने 10 से 20% प्रॉफिट टेकिंग की थी। पर अगेन अब ये अगर इसी रेंज में घूमता है तो अपसाइड इसमें लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, स्पेशली जब इस जोन में आए। कल मार्केट जैसे अभी पॉजिटिव हो रही है कल के दिन थोड़ा,
फिर नेगेटिव आ रही है, तो इस जोन में लाजमी कुछ सेलिंग करें 380 वाले में। एटलीस्ट 375 पे अगर कल के दिन होता है तो 375 पे कुछ कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें, कुछ 380 पे करें, क्योंकि ये अगेन थोड़ा अपसाइड जाके फिर ये भी नीचे आने वाला है। इसी के साथ यूबीएल। यूबीएल, ये इसका हम ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे और इसी जोन में हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे जब तक हमारा 387 वाला जो जोन है ये ब्रेक करके अपसाइड नहीं जाती मार्केट। और इसके साथ ही मार्केट भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ ये शेयर हमें एक मूव दे रहा है अकेला। मार्केट अगर पॉजिटिव हुई तो 387 से ऊपर भी खरीद लेंगे, अदरवाइज हम 360 365 वाला जोन ही बाय करेंगे, फिर इसको अपसाइड जाने देंगे। वकार भाई जरा एंग्रो एच को तो जरा देख लेना, वो क्या तो दिखा रहा है। जी जी, देख लेता हूँ सर। अच्छा, ये एच एम बी हबीब मेट्रोपॉलिटन 105 और 104 रुपये की बाइंग थी हमारी, और ये कल के दिन 112 रुपये से होके फिर अगेन वापस आ सकता है 109 रुपये। तो हमने कल के दिन इसमें भी वेट करना है कि 109 से नीचे है, क्योंकि आज हमने 109 110 पे ऑलमोस्ट सेल कर दिया था। तो हम कल का दिन वेट करेंगे कि 108 से हमें नीचे मिले, तो फिर हम इसे जमा करेंगे दोबारा। क्योंकि या फिर हम दूसरी साइड देखेंगे, तो अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है जैसे कल के दिन और 160 वाला जोन ब्रेक होता है, यानी ब्रेकआउट आता है हमारे पास, और ये भी 112 113 रुपये पे मिलता है, तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर नेगेटिव है या सेंटीमेंट हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो फिर हम इसमें कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, हम 108 से नीचे का फिर वेट करेंगे। अपसाइड हम इसमें एंट्री कोई भी नहीं बनाएंगे फिलहाल। एंग्रो एच सर जी, इसमें दो टारगेट हमारे हुए हैं, एक टारगेट इसमें अभी भी रहता है। चलें, ये कल के दिन आपको यहाँ पे मौका देगा सर, 289 पे। जो हमारा टीपी 296 का था वो 289 पे आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस 280 का। और नीचे कहाँ तक आ सकता है? सर स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिमांड खत्म है, अब ये सप्लाई ही पकड़ेगा नीचे की साइड, ये आपका आएगा 270 वाले एरिया में वापस। हाँ जी, ये 270 पे ही आएगा सर। अच्छा, 275, 270 और 200 तकरीबन 66, तो दोबारा बाइंग का मौका मिलेगा इसमें। बेहतर यह है कि इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे आने का वेट करें, ये आएगा नीचे। 289 पे सेल करें, मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है एसएल के साथ। अच्छा जी, उसके अलावा ग्लैक्सो है। ग्लैक्सो, कल के दिन ग्लैक्सो भी थोड़ा सा नीचे आ सकता है, और इससे भी आप 316 रुपये वाला एरिया, अगेन जो प्रीवियस जोन था, लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था।
जैसे हम 320 रुपये, 316 और 313 रुपये इस जोन में बाय करके स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 300 रुपये का। टारगेट हमारा अपसाइड होगा। पुराने टारगेट्स हमारे 370, 350 वाला, एटलीस्ट ये वाला एरिया 360 से 370 वाला, ये भी मैं शेयर कर देता हूँ। ये लॉन्ग टर्म पोजीशन होगी। अगर कोई स्टॉप लॉस के साथ करता है तो स्टॉप लॉस आप 300 रुपये का रखें अपने रिस्क के हिसाब से। या फिर आप दो बाइंग करके 313 रुपये का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। यानी 320, 316, 313 रुपये का स्टॉप लॉस, 7 रुपये का स्टॉप लॉस। और अपसाइड अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 335 रुपये और 350 रुपये तक। इसके दरमियान आप कहीं पे भी अपने हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लॉन्ग प्रेफर करता हूँ। मैं इसको लॉन्ग टर्म थोड़ा रखता हूँ। फिर भी अगर ज़रूरत हो तो स्टॉप लॉस रख दें। कोर शेयर है HTL। ये भी लॉन्ग टर्म शेयर, और ये आज बहुत अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा था। बहुत अच्छी बाइंग आ रही थी इसमें। तो इसे भी आप लॉन्ग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसमें अगर स्टॉप लॉस की ज़रूरत हो तो 30 रुपये का स्टॉप लॉस, 20 रुपये 50 पैसे का। 36 और 33 रुपये की दो पार्ट्स में पाई। वैसे कल अगर मार्केट नीचे आती है तो ये और नीचे मिल सकता है। मार्केट का वेट कीजिएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। इसके हम टारगेट्स की बात करें, हम ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेते। सबसे पहला 48 और 60 रुपीज़, लेकिन हम 60 रुपीज़ के लिए 20-30% रख लेंगे। बाकी हम 50 रुपीज़ के अराउंड सेल आउट कर देंगे। ठीक है, वो छोटा सा शेयर है, महंगा नहीं है बड़ा। उसको 51 और 60 रुपीज़ तक लॉन्ग में कंसिडर कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म बात करें, मजीद नीचे जाए तो 43 रुपीज़ तक आपको एक अच्छी मूव दे सकता है ये स्विंग में। लॉन्ग टर्म में कितना टाइम आप अज्यूम कर रहे हैं इसमें, एसटीएल में? सर जी, अब डिपेंड करता है। सबसे पहले हम अगर रैली की बात करें, जो प्रीवियस रैली थी, तो वो ये मई से अक्टूबर, यानी 3 से 4 महीने एटलीस्ट, कम से कम। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें 48 रुपए की। हाँ, अगर मार्केट का सेंटीमेंट वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर तो हमारे 45 से 44 रुपए इसका पिवट पॉइंट होगा। वहां पे तो हमें एक सेंट्रल जोन मिलेगा इस एरिया में। यहाँ तक तो हम प्रॉफिट टेकिंग वैसे ही कर सकते हैं अगर मार्केट पॉजिटिव हो जाती है तो। 43-44 रुपीज तक। और 6 रुपीज का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। यानी 8 और 6 का तकरीबन स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट 8 रुपए का, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 2 से ढाई महीने में। या हम मार्केट पॉजिटिव की बात करते हैं। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग रखते हैं तो 50 और 60 रुपीज का हमारा टारगेट बनता है इसमें। 40 से 45% का बनेगा ये। अब ये 2 महीने लेता है, 4 महीने, 6, लेकिन एक अच्छा शेयर है और काफी अच्छी एक मूव दे सकता है ये। 52 वीक्स में ये तकरीबन गया है ऑलमोस्ट 28-27 रुपये। अभी उसके बहुत करीब है। हालांकि प्रीवियसली ये 105 रुपये टच करके आया।
काफी टाइम पहले है ये, 2018 का। अच्छा, तब से है 17। ओवरऑल मैं इसमें अगर लॉन्ग टर्म मुझे लेना होगा तो मैं लाजमी इसको थोड़ा सा रखूंगा अपने पास, 6-7 रुपए के रिस्क के साथ। सर जी सिस्टम आज नहीं, सिस्टम आज सेल करना था 144 पे। वालेकुम सलाम यासर साहब। PPL। जी सलाम वालेकुम। जी सिस्टम वालेकुम। सेल कर दिया था, और वो 143 आपने जो गाइडेंस दी थी, जी तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसको दोबारा लेने का टाइम कब आएगा, तो सर, अच्छा वन प्रॉफिट थर्टी दे वाला पाएगा। जोन मैं देख लेता हूँ फिर भी, लेकिन 130 वाला जोन। अच्छा जी, अच्छा ठीक। PPL कल के दिन जो हमारी ये एक प्रीवियस एरिया बना हुआ था रिजेक्शन का, उसी में। और कल के दिन अगर ब्रेकआउट हम कंसिडर करेंगे तो 223 रुपये का करेंगे, बल्कि 223 भी नहीं, 225 रुपये का अगर हम लॉन्ग करते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म आपको ये इंट्राडे करनी है तो 222, ₹22.5 का ब्रेकआउट, जो हमारी ये 1 आवर वाली कैंडल्स होंगी। दूसरा ब्रेकडाउन अगर होगा तो 218 से नीचे ये खुला शॉर्ट है, इसको शॉर्ट करके हम 210 रुपये तक भी ला सकते हैं, यहाँ तक। तो दोनों साइड कल के दिन थोड़ा सा वेट मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव होने का। मार्केट में सुबह तो हमें पता चल जाएगा प्री मार्केट में कि वॉल्यूम नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर डाउन साइड हुई तो फिर तो हमने शॉर्ट ही करना है इनको। और दूसरा, अगर शॉर्ट हमें बिल्कुल कंफर्म होकर करना है, 219 रुपये का हमारा ब्रेकडाउन होगा, वहां पे शॉर्ट करके हम 210 रुपये तक इसको कर सकते हैं। अच्छा ये पीपीएल का बताइएगा कि अगर लॉन्ग टर्म रखना हो तो ये जो आपने बताया है निचला लेवल, इस सर पे बाय कर लें पीपीएल, क्वांटिटी। पीपीएल में चेक कर लेता हूँ, वैसे 204 रुपये वाला एरिया बताया था मैंने, चेक कर लेता हूँ। 204 से तो वो निकल गया फिर। जी जी, मैं देख लेता हूँ। NCPL में 65.67 से अपसाइड, फिर हमें 68 तक शॉर्ट, अदरवाइज यहीं से ये डाउन आना चाहिए। से यहाँ तक हमें इसमें शॉर्ट मिलेगा, 61 रुपये तक शॉर्ट ऑलमोस्ट। ये भी कल शॉर्ट ही होना है। और ये अगर 65.8 से अपसाइड जाता है तो फिर हम इसको लॉन्ग करेंगे, लेकिन 68 पे TP। BOP सर जी, आपने अभी लेना है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान क्या है, या आपके पास है, या आज लिया था आपने? ईओपी तो पुराना पड़ा हुआ है, इसका अच्छा, नया भी किया होगा। कहाँ की एवरेज है, उसको आपने एवरेज करना है अभी? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरे पास 33 का है पड़ा हुआ, 26 पे भी मैंने लिया, थोड़ा 27 पे भी लिया। अच्छा अच्छा, उमेर मैंने भी साहब है। लिया हुआ था, लेकिन अभी ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा काइंडली ये बता दें। सर जी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, PPL सर जी जो बाइंग है ना, अगर आपने लॉन्ग टर्म करनी तो मेरा मशवरा ये है, ज़ाती मशवरा ये मेरा, 210 रुपये से नीचे पहली बाइंग अगर आपने करनी है 206 रुपये वाले जोन में करें, बेस्ट वैल्यू बाइंग होगी आपके लिए। लेकिन यहाँ पे भी आपने 20-25% करना है। दूसरी जो बाइंग है वो डिमांड जोन, बेसिकली इसका ये है, ये जो हमारा 197 यानी 200 वाला जोन, 200 से लेके 180 रुपये का, इस जोन में आता है तो फिर तो बहुत अच्छा है, फिर वैल्यू बाइंग होगी हमारे लिए परफेक्ट। और अगर आप 10% करके जमा करते हैं कहीं पे तो 5-6 रुपए की आप डिप पे जमा करें। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ 210 रुपये का इंतजार, उसके बाद नीचे। हाँ, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, हम थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, मसला नहीं। लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर ये है कि 210 रुपये से जमा करें, और इसको 240-245 रुपये जाए तो वहाँ पे सेल आउट करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता पार्ट्स में। ठीक है ठीक है। अगर आपने डिविडेंड के लिए जमा करना है फिर तो मेरे नहीं ख्याल के टारगेट की फिलहाल आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगेन ये अपना ऑल टाइम हाई पे जाए, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग, फिर अपसाइड जो हमारे एक लॉन्ग टर्म टारगेट्स बने हुए हैं, 291 का एक, और एक 305 का, तो यहाँ तक इसको होल्ड रख सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है तो इसमें टाइम लग सकता है।
वैसे पीपीएल ही क्यों लेना है लॉन्ग टर्म के लिए? फास्ट मूविंग है, फास्ट मूविंग है, जल्दी रिटर्न दे देता है, मतलब गेन इसमें ज्यादा जल्दी हो जाता है। कोई और सजेस्ट कर दें अगर आप। नहीं मतलब पीपीएल ही क्यों? मेरा सवाल ये था कि आपने बिजनेस से, कोई आप बिजनेस नहीं, पॉइंट ऑफ कोई व्यू से ऐसा कर नहीं रहे है। हैं? मैंने चैट जीपीटी से पूछा था भाई मुझे नुकसान कवर करना है, कौन सा शेयर लूं। तो उसने कहा ये पीपीएल ले लो, ये 280 तक जाएगा। उसका अपना कुछ जो भी था एनालिसिस। अच्छा, चले हम तो सोच रहे मैंने हो कहा इससे आपसे भी कि पूछ जब लूं आप तो कोई ये। चीज अगर लॉन्ग टर्म ले रहे हैं ना, तो ठीक है। एटलीस्ट आपको उसके बिजनेस का पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे पीपीएल का टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पता कि वो किस तरह से होता है। मैं सिर्फ टेक्निकल जानता हूँ इसके, और टेक्निकल ये ₹210 से नीचे ही मुझे मिलेगा, और तभी मैं इसको पार्ट्स में जमा करूंगा। लेकिन मैं फिर भी 210 से 206 वाला जो जोन है ना, इसका वेट करूंगा तो मुझे कम से कम रेट पे मिल जाइए। और कम से कम पे ठीक मिलने है। के लिए मुझे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कल अगर नहीं 208 रुपये आता है तो मैं वेट नहीं करूं नहीं और नहीं, मैं सबर जारी है, सबर तो सबर का मौसम चल रहा है तो बस फिर इसको बिल्कुल। 206 रुपये, 200 रुपये और 185 वाला जो एरिया है ना, इसी पे जमा करें अगर आपने सिर्फ पीपीएल लेना है। और इसके अलावा ओजीडीसी, पीपीएल वैसे जी जी। कैपिटल गेन के लिए ठीक ठाक गेन दे देता है। मूव जब देता है हाँ, तो एक ही देता है 30-40 रुपए की। यही पॉइंट ओजीडीसी था भी कि इसी ये। तरह से है, लेकिन ओजीडीसी का बेनिफिट ये है कि ओजीडीसी डिविडेंड बेहतर देता है इससे। ओके। ओजीडीसी ने अच्छा प्रॉफिट दिया, वो मैंने निकाल दिया ये कल परसों जो मार्केट आई हुई थी ना। अच्छा अच्छा। दूसरा, अगर आप शरिया नॉन शरिया के अलावा करते हैं तो बैंक्स बहुत अच्छे हैं डिविडेंड के लिहाज से। बैंक्स आजकल थोड़ा सा लेट डाउन कर रहे हैं, मतलब अच्छा, खैर ये वैसे तो अच्छे बीटीपी हैं। हमारे डिमांड एरिया में। तो सर जी टाइम थोड़ा शॉर्ट है हमारे पास अभी, इसीलिए थोड़ा ठीक है, कर ठीक लेते हैं। है। 27 रुपये, हाँ। और जो इसका 25 रुपये वाला एरिया है, इसमें बहुत अच्छी डिमांड जोन है इसकी। यहाँ पे अगर नई बाइंग करनी है तो कर सकते हैं, एवरेज करना हो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म ली हुई है कोई भी क्वांटिटी, अगर आप अभी एवरेज करते हैं तो उस स्पेसिफिक क्वांटिटी पे आपने 24 रुपये का स्टॉप लॉस लाजमी रखना है, ताकि आपको 3 रुपये का लॉस हो। क्योंकि 24 रुपये से नीचे गया तो फिर ये आपको 19-20 रुपये भी मिल जाए। 24 रुपये पे वो हाँ। क्वांटिटी एग्जिट करके आप नीचे इसको 20-21 रुपये पे दोबारा ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगेन सेम ठीक है। क्वांटिटी जो आप ले रहे हैं अभी, क्योंकि हमारी आपकी पोजीशन जो होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, ऊपर की बाइंग हो तो वो लॉस भी ज्यादा हो सकता है यहाँ पे, और रिस्की भी रहेगा ये। तो बेहतर है जो क्वांटिटी खरीदें उसी क्वांटिटी पे आप स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि आपका कुछ कैश फ्री हो जाए। अगर नीचे आता है तो आप मजीद ऐड कर सकें, अगर वहीं से अपसाइड जाता है दोबारा आप ऐड कर सकें ब्रेकआउट वगैरह पे। एटलीस्ट आपके पास 2-3 रुपए का लॉस होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। बाकी अपसाइड अगर मार्केट पॉजिटिव तो बीओपी भी हमारा पॉजिटिव। बीओपी में बस ये 2-3 गैप हैं जिनका मुझे भी है कि ये फिल कर दे एक दफा। और बीओपी चलिए, ठीक है। काफी टाइम से एक डाउन ट्रेंड में था, अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है, और ये एक अक्यूमुलेशन एरिया हम कह लें, क्योंकि हमारा एक डिमांड जोन भी है। ठीक है, तो ये इसी एरिया से ब्रेकआउट करना चाहिए। आज मैंने ये शेयर भी किया था फ्री ग्रुप में हमारे। ठीक है। अच्छा, ओजीडीसी भी अगेन 270 वाला एरिया, ये इसका है तो डिमांड जोन, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे नीचे आने का। 270 और 265 वाला जो एरिया है, इसी एरिया में हम इसको बाय करेंगे। फिर हम दोबारा इसको 290 पे सेल कर देंगे, 280, 85, 90 पे। अब जब तक मार्केट ठीक ठाक पॉजिटिव नहीं होती 170 के अबव, तब तक हम इसी तरह से स्कैल्पिंग करेंगे, और डेली हम कुछ ना कुछ ज्ञान लेते रहेंगे मार्केट से। ये ब्रेंच बाउंड पोजीशन में एक अच्छी मूव मिल जाती है दिन में। फैसल बैंक, सुबह अगर मार्केट नेगेटिव तो फैसल बैंक भी हमें दोबारा नीचे मिलेगा, और ये इसी एरिया से नीचे हमने बाइंग करनी, 83 वाला जो एरिया है, यहाँ से 83, 81 और 80 रुपीज, इसी जोन में बाय करके